नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी सूचना है कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे वो किसी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा, तब आप ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे जो कोर्स हैं वो लाइव चल रहे हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी है और लाइव कोर्सेज भी हैं। अगर आप लोग डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आप जाकर के लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। अक्सर यह चर्चा होती है कि आखिरकार यूपी ट्रिपल एससी इतना धीमा क्यों है। कभी ये कहा जाता है कि यूपी ट्रिपल एससी में कर्मचारियों का अभाव है, कभी ये कहा जाता है कि ये शासन ही भर्तियों को धीमा कर रहा है, या यूपी ट्रिपल एससी पर काम का बोझ ज़्यादा है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। जब यूपी ट्रिपल एससी का गठन हुआ था तब तो लगातार हर महीने भर्तियों का विज्ञापन आता था। उसके बाद से अचानक से 2-2.5 साल से भर्तियों में ब्रेक हो गया और लगभग 2 साल से किसी भी भर्ती का एक भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ। हालांकि अधिकारियों द्वारा कुछ नहीं बताया जाता है और जो सरकार है, सरकार के द्वारा भी पूरी बातें छात्रों को नहीं बताई जाती हैं। यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन ज़्यादा मीडिया के सामने भी नहीं आते हैं। असल में मामला ये है कि यूपी ट्रिपल एससी की कई भर्तियों की जांच एसआईटी कर रही है और एसआईटी ने यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों पर रोक लगा दिया था और अभी भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनकी एसआईटी जांच कर रही है। इसी की वजह से यूपी ट्रिपल एससी फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है या कदम उठा ही नहीं रहा है। ये पता किया जा रहा है कि आखिरकार जो दागी एजेंसियां हैं उन्होंने किस किस भर्ती को कंप्लीट करवाया है और किन किन भर्तियों पर भ्रष्टाचार हुआ है। एसआईटी इसकी जांच आज भी कर रही है और 20 जून 2020 तक एसआईटी ने भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया था। फिर आ गया कोरोना और कोरोना के बाद से यूपी ट्रिपल एससी ने वैसे भी कुछ नहीं किया और उसके बाद में जो जांच है वो अभी भी हो रही है। इसलिए यूपी ट्रिपल एससी से जो भर्तियों का विज्ञापन है वो अभी तक नहीं आया। ये देखिए न्यूज़ 18 समाचार पत्र है, जिसमें लिखा हुआ है कि मंत्री की शिकायत के बाद बात हो रही है मोती सिंह की, जिन्होंने पत्र लिखा था वीडियो भर्ती की जांच के लिए। उसके बाद में एसआईटी ने जांच शुरू की और जांच अभी भी जारी है। ये आज ही की न्यूज़ है, 1 घंटे पहले की। लिखा है एसआईटी ने 20 जून 2020 तक यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी थी। इस बीच आयोग ने भर्तियां ही रद्द कर दी। तो अब जो आयोग है वीडियो की भर्ती ही रद्द कर दी, क्योंकि जो एसआईटी है उसने इस भर्ती पर गड़बड़ी पाई थी। अभी और भी जो भर्तियां हैं उनकी जांच चल रही है, जांच पूरी नहीं हुई है। हालांकि 136 मुन्ना भाई पर एफआईआर भी हुई थी वीडियो भर्ती में ही, जिनके ओएमआर में व्यापक गड़बड़ी पाई गई थी। उसके बाद से फिर एसआईटी ने जाँच शुरू की और एसआईटी ने पूरी भर्तियों पर ही रोक लगा दी थी। पीईटी कराने का उद्देश्य केवल जल्दी भर्तियां पूरी करने के लिए पूरी करना नहीं है, बल्कि पीईटी कराने का एक उद्देश्य यह भी है कि इससे भ्रष्टाचार कम हो सकता है। चूंकि भर्ती में अब 2 चरण हो जाएंगे, विद्यार्थी कहाँ कहाँ पर धांधली कर पाएंगे, एजेंसी कहाँ कहाँ पर धांधली कर पाएगी। पीईटी में भी करना पड़ेगा धांधली, उसके बाद में जो परीक्षा होगी उसमें भी धांधली करना पड़ेगा। इसके बाद में अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी एग्जाम न्यूज़ की। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो कब तक हो सकती है। तो जानकारी ये मिली है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 31 जुलाई के पहले पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जानकारी ये मिली है कि जून के अंतिम सप्ताह में परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं टीजीटी और पीजीटी की। चूँकि टीजीटी की भर्ती में तो इंटरव्यू नहीं है और पीजीटी की भर्ती में इंटरव्यू है। पीजीटी में हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन टीजीटी की भर्ती जो है वो 31 जुलाई तक पूरी हो सकती है। लेकिन उसमें अभी एक मामला और है, ये मामला है तदर्थ शिक्षकों का। तदर्थ शिक्षकों का एक गुट लखनऊ हाई कोर्ट पहुँच गया है और इन तदर्थ शिक्षकों की बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी रियायतों को लेकर के मांगे हैं कि इनको वेतन दिया जाए और इनको परमानेंट किया जाए।
अब चूंकि ये हवाला दे रहे हैं कि इनके पहले के जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको वेतन भी दिया जा रहा है और उनको नियमित भी किया गया है। आखिरकार इनको क्यों बाहर कर दिया गया है? तो आगे जो अपडेट होगी मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड की जो तैयारियां हैं वो जून के अंतिम सप्ताह में परीक्षा शुरू करने की हैं। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है हाई कोर्ट की एक भर्ती की। हाई कोर्ट की एक भर्ती आई थी 2015 में, स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी, ग्रुप डी की बम्पर भर्ती, बहुत सारी भर्तियाँ थी। हाई कोर्ट ने किया क्या था कि अचानक से जो फॉन्ट होता है टाइपिंग का उसको बदल दिया था। विद्यार्थी तैयार करके गए थे कुर्ती देव और अचानक से वहाँ पर कहा गया कि मंगल इंस्क्रिप्ट में टाइपिंग होगी, यानी कि विद्यार्थियों को कुछ पता ही नहीं था और अचानक से विद्यार्थियों ने टाइपिंग दिया। उसके बाद से परीक्षा में व्यापक अनियमितता हुई। जिनके नेगेटिव मार्किंग जिनके नंबर कुछ भी नहीं थे यानी निगेटिव में थे उनका भी चयन हो गया, फाइनल चयन हो गया। विद्यार्थी कोर्ट चले गए, 3-4 साल सुनवाई हुई और अब आज हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि स्टेनोग्राफर की जो भर्ती परीक्षा 2015 में हुई थी उस भर्ती की अब सभी जितने भी छात्र हैं जो फेल हैं, जो पास हैं, जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की थी, सभी विद्यार्थी टाइप टेस्ट दोबारा देंगे। सभी विद्यार्थी आशुलिपि की जो परीक्षा है शॉर्ट हैंड की वो भी दोबारा देंगे। ये देखिए न्यूज़ 18 की खबर है। प्रयागराज अधीनस्थ न्यायालय में 327 स्टेनोग्राफर और 2341 लिपिक की 2014 में हुई भर्ती अवैध। हाई कोर्ट ने नए सिरे से 5 माह में टेस्ट लेने का दिया निर्देश। सफल होने पर ही उनकी नियुक्ति प्रोन्नति बरकरार रहेगी। हिंदी टाइप फॉन्ट बदलने पर याचिका दाखिल। तो इसके लिए विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया था, क्योंकि विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं बताया गया था। पहली बार ये काफ़ी दिनों बाद ये परीक्षा हो रही थी। सभी विद्यार्थी सामान्यतः कुर्ती देव तैयार करके गए थे और केवल विद्यार्थियों को 2 दिन पहले पता चला था, सुगबुगाहट हुई थी कि ये जो टाइपिंग होगी वो मंगल इंस्क्रिप्ट में होगी। 4 दिन में विद्यार्थी कैसे अपना टाइप तैयार कर सकते हैं। हालांकि एक सोची समझी साजिश थी, भर्ती एजेंसी के द्वारा भ्रष्टाचार करने के लिए ये सब कुछ किया गया था। क्योंकि अपने लोगों को पहले से ही बता दिया गया था कि किस तरीके से टाइपिंग करवाई जाएगी, चुपचाप अप्रत्यक्ष रूप से, नोटिफिकेशन में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया था। तो जिनको लेना था उन लोगों ने तो सीख लिया था 6 महीना पहले ही, और बाकी विद्यार्थियों को कुछ पता ही नहीं था, ना बताया जा रहा था कि आखिरकार किस फॉन्ट में टाइपिंग होगी। फिलहाल जीत हुई है न्याय की और अब इन विद्यार्थियों को दोबारा मौका मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है ऐसे लोगों के लिए जो उसमें चूक गए थे अनियमितता की वजह से। ये देखिए आगे डिटेल में भी लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी परीक्षा में ग्रुप सी स्टेनोग्राफर और ग्रुप सी परीक्षा में अनियमितता और नियम विरुद्ध चयन को देखते हुए परीक्षा के 2 चरण टाइप टेस्ट और शॉर्ट हैंड फिर से कराने का आदेश दिया है। यानी कि टाइप टेस्ट और शॉर्ट हैंड होगा स्टेनोग्राफर में और केवल टाइप टेस्ट होगा ग्रुप सी में। इस परीक्षा में वह सभी अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने पहले चरण की लिखित परीक्षा पास कर ली थी। परीक्षा उन अभ्यर्थियों को भी देनी होगी जो सफल होकर नियुक्ति पा चुके हैं और काम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति नई चयन सूची पर निर्भर करेगी। यदि यह लोग चयन सूची में आ जाते हैं तो उनकी प्रोन्नति व अन्य लाभ प्रभावित नहीं होंगे। विनीत कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि चयन करने वाली एजेंसी ने हाईकोर्ट की चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। टाइप टेस्ट और शॉर्ट हैंड के लिए न्यूनतम अंक भी निर्धारित नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कुछ भी नहीं कर पाए और 0 या निगेटिव अंक भी जो पा गए हैं उनका भी चयन कर लिया गया है। और पहली बात तो कि विज्ञापन में ये बताया ही नहीं गया था कि टाइप टेस्ट किस फॉन्ट में देना है। ये में सबसे बड़ी बात है। ये तो हमेशा बताया जाता है कि किस फॉन्ट में टाइप आपसे मांगी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अविवेकपूर्ण चयन प्रक्रिया द्वारा चुने गए अभ्यर्थी नौकरी में बने रहने का दावा नहीं कर सकते। उनको निष्पक्ष रूप से फिर से प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। हाँ, तो जो विद्यार्थी पहले से ही चयनित हो चुके हैं उनकी तो टाइपिंग और अच्छी हो गई होगी, तो उन्हें तो डरने की आवश्यकता ही नहीं है। नीचे लिखा है कि उनको निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। याचिका में हाईकोर्ट द्वारा 2015 में आयोजित स्टेनोग्राफर व अधीनस्थ न्यायालयों में क्लर्क के लिए आयोजित भर्ती को चुनौती दिया गया था।
कहा गया कि स्टेनोग्राफर के लिए कंप्यूटर टाइप टेस्ट किस फॉन्ट में लिया जाएगा, यह विज्ञापन में नहीं बताया गया था। याचीगण ने कुर्तीदेव में टाइपिंग का अभ्यास किया था, जो कि सामान्यतः सभी जगह प्रचलित है। 4 दिन पहले उसको पता चला कि मंगल फॉन्ट में होगा, जो कि कुर्तीदेव से काफ़ी भिन्न है, और 4 दिन में उसका अभ्यास किया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट के लिए कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी चयनित कर लिए गए जिनको 0 या नेगेटिव अंक मिले थे। टीसीएस द्वारा ये परीक्षा आयोजित की गई थी। तो अब आप लोग अपनी टाइपिंग को धार दे दीजिए, बहुत जल्दी बुलावा आएगा। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।